हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो इस शेयर को वाकई में काफी ऊपर तक लेके जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर के शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है और काफी ज्यादा बड़ा रिटर्न भी इन्होंने कमा कर दिया है। पिछले कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में बहुत बड़ा रिटर्न इन्होंने कमा कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा पावर में जो हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकल कर आई है वो कौन सी है और शेयर में अभी खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा पावर कंपनी अभी 43-44 रुपीज के आसपास जो भी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 44% का बढ़िया रिटर्न इन्होंने कमा कर दिया है। बढ़िया रिटर्न 27 रुपीज के ऊपर शेयर था, उसके बाद एक के बाद एक बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली। पीछे मुड़ के नहीं देखा इस कंपनी ने, पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और हाल फिलहाल में पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है सब में एक बहुत बड़ी रैली हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में टाटा पावर में 34% की गिरावट जरूर है। 73 रुपीज से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर इतनी बड़ी गिरावट है कि 27 रुपए तक भी शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में फिर से एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है और ऐसी रैली जिसने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। पिछले 3 साल की हम बात करें, अगर हम करें तो 3 साल में टाटा पावर में 45% की गिरावट जरूर है। 100 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है, बीच बीच में बाउंस बैक भी किया, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर रैली देखने को नहीं मिली जितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। टाटा पावर को लेकर एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि टाटा पावर प्रिपेयर टू लॉन्च राइट इश्यू अलोंग विद इंफ्रा ट्रस्ट टू कट डेट। देखिए, टाटा पावर के ऊपर जरूर एक कर्जा जरूर है, तो वो लोग भी इस कर्जे को कम करने के लिए राइट इश्यू को लेकर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा राइट इश्यू लॉन्च किया था और जितना बड़ा उनको रिस्पांस मिला था, काफी ज्यादा उनको रिस्पांस मिला था, तो उसी के लिए अगर हम कह सकते हैं कि उसी की तरह टाटा पावर भी एक बड़ा राइट इश्यू लाने की प्लान कर रहा है। Tata Powers, India's largest private integrated power company, is preparing to join a growing club of Indian companies looking to raise additional capital through right issue। तो देखिए, कंपनी के ऊपर कर्जा तो है, तो कर्जे को कम करने के लिए राइट इश्यू को लेकर आ रहे हैं जिससे और ज्यादा पैसा ये लोग जुटा पाए। पीपल विद दैट नॉलेज, तो देखिए मनी कंट्रोल को ये बताया गया है उन लोगों के द्वारा जो इसके बारे में जानते हैं। द न्यू फंड रेजिंग प्लान वुड बी इन एडिशन to the ongoing process to establish an infrastructure investment trust for firm renewable energy। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसके असेट्स को और ज्यादा ग्रो करने के लिए यह नया फंड रेज किया जा रहा है। They are in an active discussion with advisor and want to tap the right issue route to reduce the debt burden and straighten the balance sheet for expansion purpose। तो देखिए, इस राइट इश्यू से एक बहुत बड़ा पैसा आएगा जिससे ये लोग क्या करेंगे कि जो उनके ऊपर कर्जा है पहले तो वो कम करेंगे, अपनी जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत करेंगे और अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए बढ़िया इनके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। Tata Power will launch a right issue to size because the size of the debt, because the issue definitely to upwards rupees 2000 crore and final approval amount could be much higher। तो देखिए, एक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राइट इश्यू ये लोग लेकर आने वाले हैं, ऐसी बातचीत अभी चल रही है और काफी बड़ी बात है ये। और वाकई में अगर ऐसा हो जाता है तो जरूर शहर में एक बहुत बड़ी रैली हम देखने को मिल सकती है। टाटा पावर एमडी एंड सीईओ Praveen Singh was quoted in recent media report as saying the company was attempting to reduce the debt level to rupees 25,000 crore by end of the financial year from 44,000 crore। तो देखिए, कंपनी के जो एमडी और सीईओ है उन्होंने कहा है कि अभी कंपनी के ऊपर 44,000 करोड़ रुपीस तक का कर्जा है और वो इस साल के एंड तक इसको 25,000 करोड़ करने का उनका लक्ष्य है। तो वाकई में एक बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि 40% तक ये लोग अपना कर्जा कम करने की फिराक में है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए कंपनी पे जितना कर्जा कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी और दिग्गज कंपनियां हैं वो कर्जे के बोझ के तले दबकर बर्बाद तक हो चुकी है। इट इज एन indicative target we are looking to various means to do, we have already started out the divestment process। तो देखिए, ये है कि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इस दिशा में आगे काम करना भी शुरू कर दिया है।
प्रमोटर की होल्डिंग जो है 37% है यहाँ पर, और टाटा सन्स की होल्डिंग है तकरीबन 35.27% जितनी होल्डिंग है। और अगर हम बात करें तो पिछले काफी वक्त से कंपनी अपनी होल्डिंग भी बढ़ा रही है। इन अ पब्लिक शेयर होल्डर्स कैटेगरी अ ग्रुप इंश्योरेंस कंपनीज लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ LIC होल्ड, तो देखिए टाटा पावर में 12.44% जितनी जो होल्डिंग है वो LIC की है। LIC की एक बहुत बड़ी होल्डिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छा डिसीजन है राइट इश्यू इनका लाने का, और इससे कंपनी को क्या होगा कि बैलेंस शीट में काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी और इनका कर्जा भी कम होगा। जो कंपनी का जो मेन फोकस है कर्जा कम करना, ये एक वाकई में मुझे अच्छी चीज यहाँ पर लग रही है कि कंपनी इस दिशा में काम करेगी भैया, जितना जल्दी हो सके उतना अपना जो कर्जा है उसको कम किया जा सके। देखिए मिड कैप स्टॉक है ये, 11,820 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये। NSE में देखें तो 5.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो काफी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीद रहे हैं। पहले जो पिछले क्वार्टर में 36.21% की होल्डिंग थी, आज वो 37.22% जितनी होल्डिंग यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही है। FIs की बात करें तो FIs के पास जो पहले 20.99% की होल्डिंग थी, आज वो 18.62% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 12.66% की होल्डिंग थी, आज वो 13.20% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 12.49% की होल्डिंग थी, आज वो 12.44% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप खुद देखिए प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 35.27% की होल्डिंग है। तकरीबन 4% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 297 FIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है, जिनके पास 8.07% की होल्डिंग है। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पर 12.95% को देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड भी बहुत बड़ा डिविडेंड भी ये लोग पे करते हैं। 130% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर ₹1.30 यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। टाटा पावर के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। पी थोड़ा हाई है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हाई है। 79.82 के आसपास का पी है इसका, जबकि इंडस्ट्री पी 10.05 है। बुक वैल्यू 56 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी बहुत कम है, 0.78 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। EPS 0.55 है और डिलीवरीज तकरीबन 28 के आसपास देखने को मिल रही है। टाटा पावर में 98% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 98% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीदारी करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। कोई भी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, कोई भी। 6% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। आपको देखिए 94% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। बेचने की सलाह यहाँ पर कोई भी नहीं दे रहा है। टाटा पावर की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में कितनी बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। जो पहले 33% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, आज 37.22% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ प्रमोटर के द्वारा कुछ शेयर्स गिरवी भी थे, उसको भी काफी हद तक कट डाउन किया गया है। पहले जो 4.34% की होल्डिंग जो गिरवी थी, आज वो 3.85% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग तो खरीदारी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो गिरवी रखे हुए शेयर थे उनको भी छुड़ा रहे हैं। तो ये काफी बढ़िया पॉजिटिव बात है। यहाँ पर FIs ने हालांकि अपनी होल्डिंग काफी गिराई है और क्वार्टर दर क्वार्टर FIs अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है। जो पहले 27.46% की होल्डिंग FIs के पास हुआ करती थी, आज वो 18.62% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है। जो पहले 16.44% की होल्डिंग हुआ करती थी इंश्योरेंस कंपनीज के पास, आज वो 12.44% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन उससे उलट, भले FIs ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई हो, भले इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई हो, लेकिन उससे उलट म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की है और क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी खरीदारी बढ़ती हुई भी हमें देखने को मिली है। जो पहले इनकी होल्डिंग 7.27% हुआ करती थी, आज वो 13.20% है। आप खुद देखिए कितनी बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफी हद तक बढ़ाई, प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए, म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की। बस FIs और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज जरूर की है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जरूर टाटा पावर मुझे यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल जा चुकी है। पिछले एक महीने में आप खुद देखिए कि ₹27 का शेयर सीधा पहुंच चुका है
₹44 के आसपास। तो शायद आपको फ्यूचर में थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है, शायद शेयर में थोड़ी उठापटक आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि शेयर ₹50 तक जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बीच ये शेयर ₹40 पर भी जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने खरीदारी भी की है तो आप चाहे तो बने रह सकते हो, और उसका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर गिरावट आती है तो आपके पास खरीदारी करने का एक ऑप्शन यहाँ पर जरूर हो सकता है आने वाले दिनों में। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने अभी भी खरीदारी नहीं की है और वो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जरूर आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ₹50 का टारगेट यहाँ पर जरूर है, लेकिन साथ में ₹50 तक पहुंचने से पहले शायद ₹40 तक भी आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ₹40 पर खरीदारी करो, लेकिन ये मैं आपको इस तरीके से एडवाइस करूंगा कि आप चाहे तो अभी, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर आप अभी चाहे तो खरीद सकते हैं। अगर नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, ₹40 तक जाएगा ये बात भी श्योर है, लेकिन क्या पता अगर आने वाले दिनों में कुछ और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल गई तो शायद उससे नीचे भी जाने के इसके चांसेस है, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ये शेयर। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। एक पॉजिटिव बात यह है कि लॉकडाउन खुल तो रहा है, ठीक है, और लोग कामकाज में जा भी रहे हैं, एक अच्छी पॉजिटिव बात है। लेकिन साथ में एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि कोविड-19 के जो केसेस है वो इंडिया में और बड़ी तेजी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2,40,000 तक के केस आज हो चुके हैं इंडिया में, और ये केस और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि 5 लाख तक पहुंचने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सब जानते हैं कि काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर। और शायद क्या पता लॉकडाउन और भी लग सकता है आने वाले दिनों में, तो हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है लॉकडाउन लगने के, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी अगर आप किसी भी शेयर में खरीदारी कर रहे हो तो बस एसआईपी मोड में खरीदारी करो। पहले थोड़ी क्वांटिटी खरीदो, अगर गिरावट आती है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीदने का पैसा बचा के रखो यहाँ पर। तो ये सबसे पहले मेरी सलाह होगी यहाँ पर आपके लिए। तो यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पे कि आप थोड़ी और क्वांटिटी भी खरीदने का प्लान जरूर करेगा अगर थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आती है तो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग कर आप यहाँ पर करें, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी ही उठाए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी उठाने की जरूरत नहीं है। सबको लालच यहाँ पर आ गया होगा कि भैया अब तो ये रॉकेट बनेगा, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर मत करिएगा, छोटी क्वांटिटी ही लगाइए। पैसा है तो बचा के रखिए, जरूर आपको आने वाले दिनों में काम आएगा ये पैसा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।